नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट किस लेवल के अधिकारी के द्वारा निर्गत की जानी चाहिए। मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका बनता है वो किस अधिकारी के द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए ताकि आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आरटीआई किया था, उसका रिप्लाई आ गया है। तो मैं आप लोगों के सामने उस आरटीआई को पढ़ूंगा और आपके सामने उसको समझने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने आरटीआई के ऑफिशियल आरटीआई के मैं अपने डैशबोर्ड पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड ऑफ में जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ से आरटीआई को ओपन करके दिखला देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये रिप्लाई यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने पूछा था कि सर इन एसएससी सीएचएसएल 2019 एग्जामिनेशन ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय विच लेवल ऑफिसर एक्सेप्टेड। चलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सवाल किया था कि सीएचएसएल 2090 का जो एग्जामिनेशन है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी सर्टिफिकेट किस लेवल के ऑफिसर के द्वारा निर्गत किया होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में भी कई बार डाउट होता है कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो डीएम लेवल का हो या एसडीओ लेवल का हो या तहसीलदार लेवल का हो या रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल का हो, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, काफ़ी डाउट रहता है। तो इस आरटीआई की रिप्लाई के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं इसको अपने लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पर रिप्लाई को सबसे पहले पढ़ते हैं। द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू इशू कास्ट सर्टिफिकेट आर इंडिकेटेड बिलो। तो नीचे आपको यहाँ पे अथॉरिटी को इंडिकेट किया गया है। पहला यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद एडिशनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद आपको दिया गया है कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे लिखा है डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टेशनरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, नोट द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टेशनरी मजिस्ट्रेट। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी यहाँ पे अथॉरिटी का नाम दिया गया है उसके द्वारा निर्गत ओबीसी सर्टिफिकेट आपको एक्सेप्ट होगा। लेकिन ये सारे जितने मैंने आपको अथॉरिटी बतलाए, काफ़ी कम ही स्टूडेंट इस लेवल का सर्टिफिकेट बना पाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर से ही बनाकर सर्टिफिकेट अपना रखते हैं। नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो देखिए तहसीलदार का नीचे का नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे सब डिविजनल ऑफिसर मतलब एसडीओ ऑफ द एरिया वेयर कैंडिडेट्स एंड और हिज फैमिली रिसाइड। मतलब सब डिविजनल ऑफिसर का एरिया में जहाँ कैंडिडेट रहता है या उसका फैमिली रहता है वहाँ के द्वारा निर्गत ओबीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर क्लियरली ये समझा कि डीएम, एसडीएम, उसके बाद एसडीओ, उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर भी यहाँ पे क्लियर दिया गया है। इतने सारे जो भी अथॉरिटी है सबके द्वारा निर्गत ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। लेकिन मेजॉरिटी जो लड़के बना कर लाते हैं वो तो अधिकांश तो या तो डीएम के लेवल का बनाते हैं या एसडीएम का या एसडीओ का। फोर्थ नंबर पे है रेवेन्यू ऑफिसर का। ठीक है, तहसीलदार के नीचे का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात कि जो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल होना चाहिए। स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यदि आपको नहीं पता है कि सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।